ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक देश में मोदी लहर बरकरार, 4 राज्यों में बनती दिख रही है बीजेपी की सरकार। एबीपी न्यूज सीएसडीएस के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 164 से 176 सीटें, एसपी कांग्रेस गठबंधन को 155 से 169 सीटें और बीएसपी को 60 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यूपी में बहुमत से जीत मिलेगी। अखिलेश और आजम पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं। यूपी में इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 251 से 279 सीटें, टाइम्स नाउ के मुताबिक 200 सीटें, इंडिया टीवी के मुताबिक 155 से 167 सीटें और न्यूज 24 के मुताबिक 285 सीटें मिल सकती हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो वो मायावती से भी हाथ मिला सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि चैनलों ने दबाव में किया एग्जिट पोल में बदलाव, हम 100% उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रहे हैं। बीएसपी सूत्रों ने कहा कि हमारी नजर कल के नतीजों पर है और अब तक किसी के साथ गठबंधन पर विचार नहीं कर रहे हैं। देश के बड़े सट्टा बाजारों में भी बीजेपी सबकी पहली पसंद, गुजरात, राजस्थान और मुंबई के सट्टा बाजारों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का अनुमान। यूपी में कानपुर के शिव मंदिर में एसपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पूजा, जीत के लिए भगवान के दर पर कार्यकर्ता। एबीपी न्यूज सीएसडीएस के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को 34 से 42 सीटें, सत्ताधारी कांग्रेस को 23 से 29 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 9 सीटें जा सकती हैं। एबीपी न्यूज सीएसडीएस के एग्जिट पोल में पंजाब में अकाली बीजेपी को 19 से 27 सीटें, कांग्रेस को 46 से 56 सीटें, आम आदमी पार्टी को 36 से 46 सीटें, कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी बनेगी और आप नंबर 2 पर रहेगी। एबीपी न्यूज सीएसडीएस के मुताबिक गोवा में बीजेपी को 16 से 22 सीटें, कांग्रेस को 10 से 16 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 से 4 सीटें और एमजीपी को 1 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। मणिपुर एग्जिट पोल में कांग्रेस की हार के दावों को सीएम इबोबी सिंह ने खारिज कर दिया है, कहा कि इस बार भी पार्टी बहुमत से जीतेगी। बीएमसी चुनाव में 227 में से महज 7 सीटें जीतने वाली एमएनएस पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि एक बार फिर पैसा जीता, काम हारा, अगली बार हमारी जीत पक्की है। मातृत्व अवकाश 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने वाला बिल लोकसभा से पास, राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका है बिल। कानपुर में एटीएस ने आतंकी अजहर के साथ लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी की, मोबाइल समेत कई सामानों को किया जब्त। लखनऊ एनकाउंटर के बाद अजहर की हुई थी गिरफ्तारी। भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लोगों का हंगामा, लोगों ने लगाया नेपाल के लोगों पर नो मैंस लैंड इलाके में अतिक्रमण का आरोप। कानपुर के सरदार पटेल इंटर कॉलेज के बाहर सुतली बम फटा, एडमिट कार्ड लेने आई कुछ छात्राएं मामूली रूप से जख्मी हो गईं। ममता सरकार ने विद्या भारती के 125 स्कूलों को नोटिस जारी किया, धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने और राज्य सरकार के तय पाठ्यक्रम को न पढ़ाने का आरोप लगाया। कोलकाता में एक्सपायरी डेट की दवाओं के गोरख धंधे का खुलासा, तारीख बदलकर बेची जा रही थी दवाएं, छापे में 3.5 लाख की दवाएं जब्त, एक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ा गया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में सालाना डायरी में छपे फोटो में भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों को वैज्ञानिक बताए जाने पर विवाद, विपक्ष के साथ कई संगठन जता रहे हैं विरोध। भोपाल में आईटीबीपी की एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से एक मजदूर की मौत, हादसे में 15 लोगों के घायल होने की खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियमित किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का प्रदर्शन, कई दिनों से दिखा रहे हैं गुस्सा। कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है, ताजा बर्फबारी ने फिर से शीतलहर बढ़ा दी है। मार्च के महीने में पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी शुरू, हिमाचल के शिमला में बिछी बर्फ की चादर, ठंड में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश के साथ ओले भी पड़े, शिमला का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक लुढ़का। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कल हल्की बारिश के बाद बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने जताया अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान। कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की धूम है, विश्व प्रसिद्ध लठमार होली बड़े ही धूमधाम से खेली गई, जिसमें देशी विदेशी सैलानियों ने भी हिस्सा लिया। रामगोपाल वर्मा ने सनी लियोनी के बहाने महिलाओं पर लिखे विवादित ट्वीट पर माफी मांगी, लिखा था मैं चाहता हूं कि सभी महिलाएं पुरुषों को इतनी खुशी दे जितनी सनी लियोनी देती हैं। वेब सीरीज में जल्द नजर आएंगी निमृत कौर, वेब सीरीज का टीजर रिलीज हो गया है, सीरीज में कुछ इस अवतार में नजर आ रही हैं निमृत कौर।